परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द दू का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो जागत निंद न कीजिए, काल न खाए कल्प न व्यापय, देह जुरा नहीं छीजे, उल्टी गंग समुद्र ही सोख है, ससियो सुर ही ग्रास है, नवग्रह मारी रोगिया बैठे जल में बिंदु प्रगास है। अब बिनु चरणन को दहु दिशि धावै, बिनु लोचन जग सूझै, ससा उलटी सिंह को ग्रास है, ई अचरज कोई बूझै, औधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सूधे सो जल भरिया, जही कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। सदगुरु कबीर साहब कहते कि संतो जागत नींद न कीजिए। सदगुरु कबीर साहब संतों से संबोधित उन लोगों को कर रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, आत्मबोध की प्राप्ति चाहता है, वही व्यक्ति उपदेश को सुनता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, अतः वह संत की ही श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संतो शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि संतो जागत नींद न कीजिए। हे संतो, जागृत मानव शरीर में अज्ञान की नींद मत कीजिए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सावधानी ही साधन है। यह शरीर जड़ और नाशवान है, और हमारे मन में अगर काम वासना जाग गई, लोभ मोह ईर्षा अभिमान इत्यादि आ गई, तो हम जाग नहीं रहे हैं। जिस समय हम जागते होंगे उस समय उपयुक्त विकार अगर हमारे मन में उठे तो समझिए कि हम अभी जागे हुए नहीं हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि संतो जागत निंद न कीजिए। और आप इन विकारों को पार कर जाग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, यह शरीर जड़ है, तो तुम्हें काल नहीं मार सकता, क्योंकि तुम अविनाशी चेतन तत्व हो। जो उत्पन्न होता है उसका नाश निश्चित है, लेकिन तुम अविनाशी शुद्ध चैतन्य निर्विकार निर्लेप हो। इसलिए साहब कहते जागत निंद न कीजिए। देह जरा नहीं छीजे, यहाँ देह से तात्पर्य इस हार मास के शरीर से नहीं है। सदगुरु शुद्ध निज स्वरूप आत्मा को देह कह करके उपदेश दे रहे हैं, और जो तुम अमरता चाहते हो वह तुम पहले से ही अमर हो। तुम अपने आप को भुलावा से दूर रखो कि अमरता कहीं बाहर है, इसलिए बाहर की खोज बंद कर दो। और आगे साहेब कहते हैं अगले पद में कि उल्टी गंग समुद्र ही सोख है, शशि और सुर ही ग्रास है, नवग्रह मारी रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाश है। यानी उल्टी गंगा समुद्र को सोख रही है। यहाँ समुद्र सारे नदियों को सोखती है, सारे नदियों का जल समुद्र में जाती है, लेकिन यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि उल्टी गंगा समुद्र ही सोख है। तो समुद्र को सोखती हुई शशि सुर अर्थात ईरा पिंगला को समेटती हुई भंवर गुहा में पहुँचती है, जहाँ जल से भरे समुद्र से जोगी अमृत पान करते हैं। यह एक प्रकार का प्राणायाम है, क्रिया है। और जोगी लोग इस शरीर के अंदर जो 8 चक्र मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर इत्यादि 8 चक्र होता है, उसको पार कर जब सहस्रार चक्र पर जाता है, और एक प्रक्रिया होता है जीभ को उल्टा घुमा करके तालू ऊपर की ओर लगा करके, और वहाँ से लार निकलता है, और उसे पी करके जोगी लोग अमर रहते हैं कि हमें अमृत की प्राप्ति हो गई। सूरत रूपी गंगा शरीर संसार से उलटकर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो वह संसार समुद्र रूपी आवागमन अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जोगी लोग नवग्रह अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, नवग्रह, जो इसे ग्रस ले अर्थात पकड़ ले तो उस पर ग्रह का असर मानो हो गया। योगी लोग इन सभी का दमन कर समाधि में बैठ जाते हैं। सदगुरु उस जोगी लोग को ही व्यंग में रोगिया कहा है, क्योंकि जब जो भी लोग नाद सुनते हैं
ज्योति देखते हैं तब वो उसे परमात्मा मान लेते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जल में बिंब प्रकाश है, अर्थात वही पानी में अपनी ही प्रतिमा अर्थात छाया देख रहा है, वही परमात्मा को कैसे जानेंगे? परमात्मा तो उसका शुद्ध चेतन स्वरूप है। और आगे कहते हैं कि बिन चरणन को दहु दिस धावे, बिन लोचन जग सूझे, ससा उलटी सिंह को ग्रासै, अचरज कोई बूझे। जोगी लोग डींग हाँकना शुरू कर देते हैं कि हम बिना पैरों के चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, हम आंख बंद करके संसार के सभी चीज देख सकते। सदगुरु कहते यह सब मिथ्या और बकवास है, यह तो संशय उलट सिंह को ग्रासय वाली बात हुई, अर्थात खरगोश ही सिंह का शिकार कर लिया हो। यह कैसा आश्चर्य की बात है। सत्य तो यह है कि आत्मा में परमात्मा की झलक मिल जाने पर चेतन बिना पैरों की 10 दिशाओं में दौड़ती है। तात्पर्य आपकी आत्मा को सर्वव्यापक अनुभव होने लगती है और बिना आँखों के ही उसे संसार का, इस शरीर रूपी संसार का सार और आसार तत्व दिखने लगता है। प्रकृति में आसक्ति बस ये जो खरगोश तुल निर्बल बनी जो हमारी जीवात्मा है, वह शरीर संसार से उलटकर ये अहंकार रूपी सिंह मन इंद्रियों के बस में कर लेती है। इस आश्चर्य को कोई कोई समझ सकता है। और आगे कहते हैं कि औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सूधे सो जल भरिया, जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु पर सादे तरिया। बैठी गुफा सब जग देखे, बाहर किसौ न सूझे, उल्टी बान पारे दी लागे, सुरा होए सो बूझे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उल्टा घड़ा में जल नहीं टिक सकता, जल तो सीधे घड़े में ही भर सकता है ना। इस प्रकार अधोमुख पिंडस्थ चेतना में परमात्मा बोध रूपी जल नहीं भर सकता। यह चेतना के ऊर्ध्वमुखी होने पर ही संभव है। जिस मोक्ष के लिए मनुष्य भिन्न भिन्न साधन करते हैं वह सब बकवास और व्यर्थ है। मोक्ष तो आदमी के कर्म पर निर्भर करता है। वह जिस समय ये शरीर को जड़ समझकर और आत्मा को चेतन समझ लेता है और उस अविनाशी तत्व को जान जाता है तो स्वयं उसे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यह सब गुरु कृपा से ही, सो गुरु प्रसादे तरिया, यह संभव हो सकता है। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किसु न सूझे। अज्ञान काल में मन अहंकार इत्यादि जीवात्मा का शिकार कर रहे थे, वही जीवात्मा से ही सत्ता पाकर जीवात्मा को त्रस्त कर रहे थे। जैसे ही बाह्य मुक्ता को त्याग कर चेतन अंतर्मुखी होती है, वह समझ जाता है कि बाहर कुछ नहीं, अपना निस्वरूप अपना चेतन तत्व ही वह परमात्मा है और उसकी चंचलता और शैतानियत मिट जाती है। चेतना परम सुखी बंधन मुक्त हो जाती है। अपने आत्म तत्व में विराजित चेतना संसार के सभी रहस्यों को देख लेती है और उसे परमात्मा से बाहर कुछ भी सत्य नहीं दिखता। जैसे उल्टा बाण धनधारी शिकारी को ही लगता है, वैसे ही सूरत रूपी बाण जब शरीर संसार में रस लेना छोड़ दे और वह अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए तो अपने आप वह धाराशाही हो जाते हैं और जीवात्मा दुख सुख बंधन देने में असमर्थ हो जाते हैं। आगे कहते कि गायन कहे कभू नहीं गावे, अनबोला नित गावे, नटपट बाजा पेखनी पेखे, अनहत हेत बढ़ावे। लोग कहते कि हम परमात्मा का गीत गा रहे हैं, परमात्मा का हम संगीत गा रहे हैं और परमात्मा अकह है, अकथनीय है, अनिर्वाच्य है, इंद्रियातीत है, तो कैसे उसका गीत गाया जा सकता है? माने अनबोला अक्षर ब्रह्म सदैव अखंड है। तो यहाँ नट के बाजा एवं कर्तव्य की तरह अनेक बाजों एवं रंग बिरंगे प्रकाश को सुनता देखता अनुभव करता है और अनहद की मधुर संगीत लहरिया आध्यात्मिक चढ़ाई में प्रेम बढ़ाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह सब वह परमात्मा का पहचान नहीं है, परमात्मा का गायन नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक बाक इंद्रियां समग्र प्रकृति को नहीं गा सकती, तो वह पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे गा सकती है? प्रभु के गान भजन का विरोध नहीं है, आप गा सकते हैं, लेकिन इसमें ही आपको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अक्षर ब्रह्म से जो उद्गीत उठता है
उसी को आदिनाथ, सार शब्द, सत्य नाम, राम नाम कहा जाता है। और यह अनादि अनंत सत्य चित आनंद स्वरूप सर्वव्यापी अकथ अगम अनबोला है। इसी आदिनाथ से सृष्टि का संचालन होता है और यही जीव का परम लक्ष्य है। इसलिए सदगुरु प्रभु कहते हैं कि अनहत हेत बढ़ावे। और आगे कहती कथनी बदनी निज की जोबे, ई सब अकथ कहानी, आ धरती उल्टी आकाश ही बेधे ई पुरखन की बानी। कथनी बदनी निज की जेबे, ई सब का अकथ कहानी कि आत्मज्ञानी का कथन एवं व्यवहार आत्म तत्व के देखते हुए होता है और उनकी बात व्यवहार अनुभूति की कहानी अकथनीय है। स्वर्ग दिव्य लोक लोकांतर मोक्ष की कामनाओं का अधिक्रमण कर सहज स्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञानी पुरुष का यही स्वभाव होता है। और बिन प्याला अमृत अचवै नदी नीर भरी राखै, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे जो राम सुधारस चाकै। प्राकृतिक मन बुद्धि इंद्रियों के आधार बिना वह आत्मा द्वारा परमात्मा अनुभूति का अमृत रस पीना संभव नहीं है। और अपनी सूरत रूपी नदी में सतबोध रूपी जल भरकर जो रखता है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद में वर्णित मार्ग का अवलंबन अक्षर ब्रह्म से भी आगे नहीं अक्षर राम तत्व है, उसी बोध रूपी स्थित को अमृत रस को जो चखेगा वह मुक्त हो जाएगा। शाहबंदी शाहबंदी शाहबंदी।